विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 9 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 9 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आपने कमेंट किया था कि मैम 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स तो वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में है ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन वीकली करंट अफेयर्स आता है उस दिन के करंट अफेयर अगली वीडियो में सेट किए जाते हैं, यानी नेक्स्ट डे जो वीडियो आपको मिलती है उसमें हम उस दिन के करंट अफेयर्स को ऐड करते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो को। हाल ही में किसी रिलायंस की जियो मार्ट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, एम एस धोनी को। ये हैं एम एस धोनी जी, आप सभी को पता ही है, इनको पहचान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप कर लिया है। धोनी का यह जुड़ाव उनके त्योहारी अभियान जियो मार्ट को जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया में रीब्रीडिंग के साथ जोड़ा गया है, जिसे 8 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जा रहा है। जियो मार्ट के सीईओ कौन है वर्तमान में, तो यह हैं संदीप वर्गंती। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें रिलायंस की तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और चेयरमैन और एमडी कौन है, तो यह हैं मुकेश अंबानी। अब देख लेते हैं 2023 में बनाए गए कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स को। दोस्तों, केरल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, तो यह PR श्रीजेश हैं। दोस्तों, ये 2021 के हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2023 के नहीं है, 2021 के हैं। प्यूमा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन है, अनुष्का शर्मा है। त्रिपुरा टूरिज्म के कौन है ब्रांड एम्बेसडर, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। इन ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। यह योजना पंचायती राज संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। और राज्य के IT मंत्री के तारक रामाराव ने हैदराबाद के एक सरकारी हाई स्कूल में योजना की शुरुआत करते हुए छात्रों के साथ नाश्ता साझा किया है। इस योजना से राज्य भर के 27,000 से अधिक सरकारी और पंचायती राज स्कूलों के 23 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नाश्ता योजना कहाँ स्टार्ट की गई है, तो अभी हाल ही में ये तेलंगाना में शुरू की गई है। बात करें तेलंगाना की तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट है यहाँ से 17 और राज्यसभा सीट है 7। अब देख लेते हैं 2023 में लॉन्च की गई कुछ राज्य की प्रमुख योजनाओं को। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना कहाँ लॉन्च की गई है, महाराष्ट्र में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ शुरू की गई है, तो यह हरियाणा में शुरू की गई है। अंडा दूध योजना कहाँ शुरू की गई है, तो यह केरल में शुरू की गई है। आंगनबाड़ी में सभी बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए अंडा दूध योजना को लागू किया गया है। लखपति दीदी योजना कहाँ लॉन्च की गई है, तो यह उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। दोस्तों, इन योजनाओं को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम होते हैं उसमें योजनाओं से संबंधित 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष इंडियन एयरफोर्स अपना 91st एयरफोर्स डे सेलिब्रेट कर रही है, 91st एनिवर्सरी मना रही है। और इस दिन को भारतीय वायुसेना के कार्यों और देश के लिए वायुसेना के योगदान को सराहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। बात करें भारतीय वायुसेना दिवस की तो इसकी स्थापना हुई थी, प्राइमरली हुई थी इसकी 8 अक्टूबर 1932 को, जब ब्रिटिश एम्पायर था यहाँ पे। तो इसकी स्थापना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से की गई थी। लेकिन जब भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली
तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 में रॉयल नाम हटाकर इसको इंडियन एयरफोर्स का नाम दे दिया गया था। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में। और इसके प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी हैं। तो इन फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। इन दिवसों को आप लोग याद रखिए और जैसे जैसे ये बीतते जाएं इनकी थीम के साथ इन्हें ज़रूर आप बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ममल्लापुरम में तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से संभव हो सका है। सौर संयंत्र न केवल तट मंदिर को रोशन करेंगे बल्कि नए स्थापित रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र को भी बिजली प्रदान करेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करें तट मंदिर की तो इसे 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह दक्षिणी भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक पत्थर के मंदिरों में से एक है। यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ममल्लापुरम का तट मंदिर पल्लवन राजा राजसिम्हा नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के शासनकाल दौरान बनाया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ममल्लापुरम का जो तट मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लव के राजा राजसिम्हा या नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, लोकसभा सीट है यहाँ से 39 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 18। अगला सवाल है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में टीम इंडिया ने क्रिकेट में कौन सा मेडल जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल। ये है हमारी इंडिया टीम अपनी जीत का इजहार करते हुए। चीन के हांगझाओ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल कर ली है। फाइनल मैच में भारत की भिड़ंत अफगानिस्तान टीम के साथ थी। अफगानी टीम की पारी के दौरान बारिश आने के बाद खेल को तय समय के अंदर दोबारा शुरू नहीं कराया जा सका और हमारी इंडियन टीम उसमें विजेता रही है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीत लिया है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खेल पुरस्कारों की जो 2023 में दिए गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की है? तो यह हासिल किया है अमेरिका ने। यूएस ओपन 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने। और रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब सौराष्ट्र ने जीत लिया है। तो इन पुरस्कारों को आप लोग याद रखिएगा और इनको नोट डाउन करके बार बार रिवीजन करते रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा उत्सव के एक भाग के रूप में 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से भारतीय भाषाओं में निहित एक सुचारू संक्रमण की सुविधा प्रदान करना है और शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से उज्जवल भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय भाषा उत्सव के रूप में 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारी भाषा है उसको हम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग लागू करें। ठीक है, और ये है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस के एकल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी बन गई हैं। ये है मनिका बत्रा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं।
हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा टेबल टेनिस में एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय एकल महिला बन गई हैं। अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल और जी साथियान प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैप्टन बाना सिंह को। हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय जम्मू और कश्मीर ने देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कैप्टन बाना सिंह को जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में नामित कर दिया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का विषय कचरा मुक्त भारत रखा गया है, जिसमें दृश्य स्वच्छता और सफाई मित्रों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अगला सवाल है, मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक बच निकला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदित्य L1। आदित्य L1 दोस्तों किस मिशन से संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके कि आदित्य L1 किससे संबंधित है। मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी से आगे निकल चुका है। सूर्य के कोरोना और अन्य पहलुओं को बिना किसी रुकावट के निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर आदित्य L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रहेगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह आदित्य L1 है जो पृथ्वी की कक्षा से काफी दूर जा चुका है। आज का आखिरी सवाल है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 का मेजबान कौन सा देश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है। पाटा एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन विकास को मॉनिटर करना है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? 12 जनवरी 1952 को हुआ था हवाई यानी अमेरिका में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में है। और इसका पर्पस क्या है इसको गठित करने का? तो इसका पर्पस था टूरिज्म प्रमोशन, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 8 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नरगिस मोहम्मदी किस देश की रहने वाली हैं। हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में किसको जीआईसी री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रामास्वामी एन को। हाल ही में किसको मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? दिलीप नोंग मैथम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोइता गुप्ता को। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को। हाल ही में 7वीं भारत EU साइबर वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ब्रुसेल्स में। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।